Hello students, question number 3 is after reading this chapter, 3 students drew different conclusion. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद 3 स्टूडेंट है जो डिस्कशन कर रहे हैं, अपने अलग अलग कंक्लूजन में आए हैं. विच ऑफ दिस डू यू एग्री, कौन सा ऐसा है जिससे आप एग्री हो एंड वाई, क्यों हो. गिव योर रीजन इन अबाउट 50 वर्ड्स. आपको 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना है. 3 फ्रेंड है. फर्स्ट फ्रेंड इज थॉमन. थॉमन का स्टेटमेंट है, अच्छा सुनना. पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज. पावर शेयरिंग उन सोसाइटीज के लिए आवश्यक है विच हैव रिलीजियस, जो धार्मिक है, लिंग्विस्टिक मतलब जो भाषाई हैं, और एथनिक डिवीजन. रिलीजियस में आप देखते हो कि कौन कौन सा रिलीज, जैसे साउदर्न के इंडिया के साउदर्न पार्ट में मोस्टली कंट्रीज है जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों में आती है. वेस्ट बंगाल भी लिंग्विस्टिक में आता है आपका, महाराष्ट्र भी लिंग्विस्टिक में आता है. और रिलीजियस को लेकर भी वेस्ट बंगाल के लोग और साउथ के लोग रिलीजियस में भी आगे आते हैं. और एथनिक डिवीजन जैसे कुछ है, जैसे यूपी में ही ले लो तो यूपी में आपका उत्तराखंड का एक एथनिक डिवीजन हो गया कि नहीं. बिहार में भी, बिहार को भी झारखंड को अलग कर दिया गया था. तो उसमें एथनिक डिवीजन्स में कुछ ऐसी भी चीज आ रही है जिनको हमें करना जरूरी हो रहता है. लाइक उत्तराखंड में बहुत ज्यादा वो नेचुरल चीजें थी, मतलब पहाड़ भी थे, बहुत ज्यादा रिवर्स भी थी, तो कहीं टूटते थे तो बहुत सारे डिजास्टर्स आते थे. इसी तरह बिहार में भी बहुत सारी रिवर्स थी तो डिजास्टर आने का, फ्लड आने का रहता था, तो अलग हो गया. फिर झारखंड में क्या था, झारखंड में बहुत सारे मिनरल्स थे, उसकी वजह से भी उन लोगों ने कि रिवर्स का अपना एक अलग काम है, मिनरल्स का अलग एक काम है, तो उसको उनकी जो कार्यान्वयन में मतलब क्रिया करने का तरीका है, या जो भी चीजें थी तो उसमें बाधा ना आए, इस वजह से उनको उन्होंने तुरंत मतलब डिवाइड कर दिया. इस तरह भी एथनिक डिवीजन हो सकते हैं. तो थॉमन का फिर से मैं रीड कर दे रही हूँ. पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन. थॉमन का कहना है कि सिर्फ पावर शेयरिंग वहां पर नीडेड है जहां पर धार्मिक डिवीजन होते हैं, लिंग्विस्टिक डिवीजन होते हैं, एथनिक डिवीजन होते हैं. तो जैसे सिर्फ इतना ही जरूरी है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज है जो डेमोक्रेसी रखती है, बस सबकी डेमोक्रेसी अलग अलग टाइप की है. तो क्या डेमोक्रेसी में सिर्फ यही नीडेड है कि जहां पर धार्मिक विभाजन हो रहे हो, जहां पर भाषाई विभाजन हो रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है. सेकंड है मैथई का कहना है पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रिलीजियस डिवीजन. तो ना तो बेल्जियम इतनी बड़ी कंट्री थी और ना ही श्रीलंका इतनी बड़ी कंट्री है, फिर वहां पे क्यों पावर शेयरिंग की नीड पड़ गई? तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ कि इंडिया